अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 10 मिनट के अंदर आपका बाइसेप का साइज़ बढ़ सकता है तो लगता है मुझे आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। बट ये बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे बताएं कितने दिन में बॉडी बन जाएगी, कितने घंटे में बॉडी बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये आंसर है कि हाँ बिल्कुल, आपकी 10-15 मिनट्स के अंदर भी आपको जो बाइसेप का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। पर कैसे हो सकता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मोस्टली लोग जो है वो सेंथोल इंजेक्शन का नाम, आपने अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप 1 साल हो गया, आपको 6 मंथ हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपने नाम इनका ज़रूर सुना होगा। सेंथोल नाम के इंजेक्शन हैं जो कि बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं अपने साइज़ को बड़ा करने के लिए। कुछ आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होंगी कि ये जो लोग हैं इन्होंने अपने जो साइज़ है इनको मॉन्स्टर करने के लिए, दुनिया से अलग दिखने के लिए इन इंजेक्शन का यूज़ किया है, कि जो कि मेरी नज़र में आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत वल्गर किस्म के और इरिटेटिंग किस्म के पर्सन नज़र आते हैं, कि उनकी आप शक्लो सूरत से देख सकते हैं, आपको ये हेल्दी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये जो लोग हैं ये इसको यूज़ करते हैं, ये मार्केट में आया हुआ है। आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे, क्या ये सेफ़ है, हेल्दी है या नहीं है, और लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर में, क्यों इन हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। माय नेम इज़ कैफ चीमा और आप देख रहे हैं कैफ फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेंथोल, जिसका दूसरा नाम है साइट इन्हेंसमेंट ऑयल। ओके, इसको साइट इन्हेंसमेंट ऑयल भी बोलते हैं। अब इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, ये कैसे मार्केट में है, फिर बॉडी बिल्डर में कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो 1899 में इसको जो ऑयल यूज़ होता था उस वक़्त वो था पैराफिना ऑयल के नाम से ऑयल था, या वॉलनट ऑयल जो था वो यूज़ किया जाता था। कहाँ पर यूज़ किया जाता था, कुछ फीमेल जिनके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत छोटा होता था वो यहाँ पर इंजेक्ट करती थी, उनके ब्रेस्ट का साइज़ था बड़ा हो जाता था। उसके अलावा जो आपका पीनस है उसमें भी इसको इंजेक्ट करके पीनस का साइज़ जो है वो भी बढ़ाया जाता है, लाइक आपके बनाना का साइज़। उसके अलावा इसका एक और जगह पर यूज़ किया जाने लगा। एक बंदा था, उसको टेस्टिकल का कैंसर हो गया, जिसके बाद उसका एक टेस्टिकल यानी कि एक आलू बुखारा उसका जो था वो काटना पड़ा। उसके बाद क्या किया गया, साइंसदान देखा कि ये बहुत ऑकवर्ड सा हो रहा है, इम्बैलेंस सा शो हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने ये पैराफिना नाम का जो ऑयल है वो उसके अंदर इंजेक्ट किया, और वहाँ पर देखा उसने कि वो जो अंदर जाके मसल टाइप एक गिल्टी टाइप अंदर बन गई, जो कोई ये शो होने लगा ये उसका दूसरा टेस्टिकल है, जो कि हकीकत में नहीं था। तो इसको एज ए मेडिकल पर्पज़ इस पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कि जो बंदों की बॉडीज़ जो होती हैं किसी वजह मसल का टीयर हो गया, कोई टिश्यू इम्बैलेंस लग रहा है, बॉडी ऑकवर्ड लग रही है, तो वहाँ पर उस जगह को बैलेंस करने के लिए ये जो थे इंजेक्शन यूज किया। मोस्टली लोगों को यहाँ पर चस्का एरिया अंदर में ये खाली हो जाता है, तो फिर वहाँ पर इसको इंजेक्ट करके उसको फिल किया जाता है। ये किस तरह काम करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बेसिक यहाँ पर ये समझ लें कि ये जो है ऑयल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट, इस जगह पर इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है उस सारे की वजह से यहाँ पर। तो उसके बाद इसको मार्केट में बैन कर दिया गया, कुछ देर के लिए ख़त्म कर दिया गया। पर जिन लोगों को इस चीज़ की आदत हो चुकी हुई थी, इसकी डिमांड थी, जब डिमांड ज़्यादा होती तो चीज़ मार्केट में सेम या डिफरेंट नेम से सेम चीज़ जो है मार्केट में आ जाती है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया जाता है। तो फिर सेंथोल को मार्केट में एंटर करवाया गया सेंथोल के नाम से, जिसके अंदर एक ऑयल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं MCT ऑयल। MCT ऑयल क्या होता है, ये बेसिकली मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल इसके अंदर होता है, जो कि 3 चीज़ें बेसिकली मेन है इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। जो मेन ऑयल है वो है MCT ऑयल, जो मैंने भी आपको बताया। उसकी जो तादाद होती है इसके अंदर 85% वो होता है। उसके अलावा 7.5% आपका होता है इसके अंदर लाइडोसाइन, जो कि 7.5% और 7.5% इसके अंदर होता है बेंजिल अल्कोहल, वो इसके अंदर इस ऑयल की जो सेंथोल होता है उसके अंदर मिली होती है। अब ये किस तरह से काम करता है थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। जो कि हमारा ये मसल होता है, ये आप देख रहे हैं, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो हमारे मसल के अंदर होता है मसल फेशिया। मसल फेशिया जो होता है उसके अंदर मसल फाइबर होता है। तो जो मसल फेशिया की लेयर होती है ना, उसको अंदर जाके ये बढ़ाना, एक्सपेंड करना शुरू करता है, खोलना शुरू करता है। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये ऐसे आपको लग रहा है जैसे ये गुब्बारा सा बन गया हो, अभी जैसे फट जाएगा। तो अंदर क्या कहते हैं, मसल फेशिया होता है, जो झिल्ली होती है, सिंपली वर्डिंग में बताओ तो उस झिल्ली को ये खोलना शुरू कर देता है जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं, और करते सार ही उसी वक्त इमीडिएटली ये विद इन 10 to 15 मिनट ये अपना
काम करता है, आपको लगता है कि हाँ यार भाई साहब मेरा बड़ा ग्रो रहा, हालांकि वो उस झिल्ली की माँ बहन एक कर रहा होता है, उसके फाइबर जो होते हैं उसकी वो माँ बहन एक कर रहा होता है। उसके अलावा फिर क्या होता है कि ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इन हो गया, लोग इसको यूज़ करने लग पड़े, जिसमें से बहुत से हमारे टॉप क्लास एथलीट हैं वो भी यूज़ कर, जैसे रिच पियाना, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब यूज स्टीरॉयड यूज़ की वजह से वो कोमा में चले गए थे, 7 दिन रहने के बाद उनकी डेथ हो गई, उन्होंने भी एडमिट किया, उन्होंने सेंथोल को यूज़ किया। उसके अलावा फ्लेक्स व्हीलर है, उसने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक ओलंपिया कंपटीशन हुआ था जिसमें डेक्स्टर जैक्सन के जो मसल थे वो भी आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहे होते हैं, जो बाइसेप के अंदर उसने इंजेक्ट किया था। कहने को तो उसने कहा कि मुझे मसल इंजरी हो गई थी, मैंने इसको इंजेक्ट नहीं किया, बट जब मसल इंजरी आपको होती है, मसल टीयर होता है, तो तब आपसे पोजिंग भी नहीं हो पाती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि आप छोटी सी भी इंजरी हो तो वो तो फिर कंपटीशन में, तो आपको पता है जो लोग बॉडी बिल्डर करते हैं खेलते हैं उनको पता होगा कि जब हम कंपटीशन की पोजिंग करते हैं, बाई साहब पोज हिट करते हैं, तो हमें उतना जो जोर हमारा जो पावर लगती है उतनी पावर हमारी ट्रेनिंग के दौरान लगती है जितनी वहाँ पर लग रही होती है। इसलिए इसीलिए आप स्टेज पे देखते हैं कि बॉडी बिल्डर को पोजिंग के दौरान भी पसीना आ रहा होता है, स्किन से निकलता है, क्योंकि वहाँ पर जोर लगता है। तो अगर इसको मसल इंजरी थी तो फिर वो जोर कैसे लगा? सिंपल सी बात है, उसके बाइसेप जो लेफ्ट है उसका साइज छोटा, उसने इसको यूज़ किया। उसके अलावा इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मोस्टली जो बॉडी पे लोग होते हैं उसको अपने डेल्टॉइड मसल में अपनी राउंड 3D लुक देने के लिए यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, अपने बाइसेप के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ट्राइसेप के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसके अलावा अपनी जो काफ होती है काफ के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो डेक्स्टर जैक्सन का ये जो है काफ के अंदर भी इसने इंजेक्ट किया एक वक्त में, वहाँ पर इतना वाद है क्योंकि लोग ज़्यादातर उसको हिस्से को देखते नहीं है, बट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक वक्त में ऐसी काफ थी और बाद में ऐसी हो गई। तो डेफिनेटली एक कॉमन सेंस का बंदा जो इस चीज़ को जज कर लेता है कि उन्होंने यूज़ किया, बट वो लोग जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली हैं, उनके पास डॉक्टर की टीम होती है, वो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ थोड़ा बहुत अगर यूज़ भी कर लें इम्बैलेंस बॉडी को बैलेंस करने के लिए तो वो कर सकते, पर उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे इस पिक्चर में मैंने बताया आपको, डेक्स्टर जैक्सन ने यूज़ किया, बाकी जो रिच पियाना है उसने इस चीज़ को माना भी कि मेरी दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सेंथोल अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया। हालांकि वो बंदा स्टीरॉयड के बारे में भी एडमिट कर चुका है, उसके बारे में ये भी एक चीज़ सुनने को आई थी कि वो कंपनी को कहकर हाई पोटेंसी के स्टीरॉयड के जो डोजेज है इंजेक्शन हैं वो बना, जैसे हम लोग बोलते हैं 250 का डेका है, 250 का सेस्टेनॉल है, तो वो कह के 600 से 700 mg की जो कंपनी को कह के डोजें वो बनवाता था अपने लिए, उस चीज़ बंदे का माना। बट वही बंदा कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सेंथोल अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया। वो हाई लेवल पर जाके इस चीज़ को करते हैं और जबकि ऑलरेडी वो मेहनत भी करते हैं, उनका बॉडी बिल्डर का 30-30 साल का वर्कआउट इसके पीछे होता है, फिर जाके उनको लग रहा है क्योंकि इसके पीछे करोड़ों नहीं अरबों की इंडस्ट्री है, फिटनेस की ना, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। तो जब भी एक जो एथलीट होता है वो हाई रैंकिंग पे होता है, हाई लेवल पे होता है ना, उसको उस तरह से स्पॉन्सर मिलने के भी चांस होता है। तो फिर ऐसे मौके पे आगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, जब देखा जाए प्रीवियस बॉडी बिल्डर को, जब ये सारी चीज़ों इस मार्केट में एंटर हुआ है सेंथोल, ये 190s के बाद हुआ जब बॉडी बिल्डर में मॉन्स्टर आना शुरू हो गए। उसके अलावा नासी नाम का एक बॉडी बिल्डर है, उसकी डेथ हो चुकी हुई है, तो उसके बारे में भी क्लेम था कि उसने भी अपने बाइसेप में जो थे ये सेंथोल और शोल्डर में भी वो भी इंजेक्ट किए थे, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तो 190 से पहले आप देखें आर्नल्ड को देखें, उसकी वेस्ट, उसकी पूरी सिमेट्री को देखें तो बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि तब लोग जो थे मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे, जो कि अभी के दौर में जो हम बॉडी बिल्डर लोग हैं हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। अभी रिसेंटली एक रशियन लड़का है, 21 साल उसकी एज है, पहले शायद वो आर्मी में था, उसके बाद उसने आके उसका अब ये माइंड है कि मैं क्या करूँगा, मैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना 31 से शायद 30 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिस बंदे ने सेंथोल लेकर अपना बाइसेप बनाया हुआ है। अजीब सा बनाया हुआ है, क्या बाइसेप है, आप कभी भी अब आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के लोग ऐसे जैसे अजीब सा गुड़मू से बनाए हुए हैं, फ्लूवे, मतलब क्या लगता है यार आपको, कहाँ से लगता है कि ये इंसान है। तो उसका प्लान है, मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा। डॉक्टर ने उसको ऑलरेडी बोल दिया, अगर तुम ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो पैरालाइज हो सकता है, तुम्हारे पूरे हाथों दोनों को, तुम्हारे वो हाथ काम करना छोड़ देंगे और पॉसिबल है कि तुम मर भी जाओ इस चीज़ को यूज़ करते हुए। अभी उसने 1 मंथ उसने इंजेक्ट किया और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसमें लीटर्स की तादाद में अपने अंदर जो सेंथोल है वो इंजेक्ट किया। आपको उसकी भी पिक्चर नज़र आ रही होगी कि उसका फोर आर्म देखो, उसका शोल्डर देखो, और ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई।
और आप लोगों को बताने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि ये है क्या चीज़, इसके बारे में फिर थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक ऑयल है जिसको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये करता क्या है, हमारी बॉडी में जाकर अंदर जाके वो जो फाइव टिश्यू होता है, जो हमारा फैशिया टिश्यू होता है, लेयर होती है स्किन की, उसको जाके खोलना शुरू कर देता है, उसको स्वेल करना शुरू करता है और अंदर से समझो टिश्यू को डैमेज ही करना शुरू कर देता है। सिंपल वर्डी में आपको मैं बोलूँ तो, क्योंकि वो आपको गुब्बारे की तरह फुला रहा है। गुब्बारे की तरह फुलाने का मतलब ये है कि अगर आप उसको पेन मारोगे भी, सिंपली मेरा बाइसेप है, मुझे एक बात याद आ रही है, मेरा क्लास वाला था कॉलेज लाइफ में, तो वैसे ही मैं तब भी बॉडी बिल्डर करता था, अल्लाह का शुक्र है फिट था मैं। तो मेरे पास बैठा हुआ बड़ी देर से मेरे बाइसेप को देख रहा है। तो मैंने पूछा क्या देख रहा है, कहता मुझे एक बात बताओ चीज़ों। मैंने कहा हाँ। कहता अगर यहाँ पर से गोली मारे तो यहाँ से निकल आएगी। तो मैंने बड़ा अजीब हुआ तो देखा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं है, तुम पहले गोली मार के देख लो फिर कुछ और चीज़ करना। तो कहने का मतलब यही था, जब मसल होते हैं वो नॉर्मल नजर आते हैं कि मसल से, जब वो चीज़ होती है आपको लगता है कि गुब्बारा सा फूल रहा है, तो वहाँ पर अगर आप पेंसिल से या किसी पिन वाली चीज़ से पिन मारोगे तो सारा जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा। मतलब इतनी खतरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, जो लोग यूज़ करने का सोच रहे हैं, या इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट में आप इससे मसल बना लोगे, तो आपको ना तो ये मसल देगा, ना ही इसकी मसल वाली प्रॉपर्टी है, ना ही आपको पावर देगा, ना ही ये आपको गुड लुकिंग लुक देगा। ये बात अपने माइंड में रखें। इसका सिंपली बात है, हमेशा ही आपको 1000% आपको नुकसान ही होगा इसका। और वो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है कि इसका ना तो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और प्रॉपर्टी है। ये स्टीरॉइड से 1,00,000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि स्टीरॉइड यूज़ करते हो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका टेम्परेरी, चलो जो आपने नेचुरल को शट डाउन कर देता है, दूसरे को एक्टिव करता है, आपको मसल गेन हो जाता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आप फील गुड करते हो। जितने लोग भी यूज़ करते हैं सैंथोलिन की शक्लें देख लो आप, और इनकी डेली बेस लाइफ देख लो, ये अपने आप से आवाज़ आ रहे हैं। और लोग इनको लगता है कि हम फेमस हैं, सेलिब्रिटी है, लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। कोई बंदा भी इन जैसा नहीं बना जाता। इन लोगों की पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, ये वही लोग जाने। तो अगर आप लोग इस चीज़ को लेने का सोच रहे हैं तो आपके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लें, शायद आपके काम आ जाए और मेरा काम जो है वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। इसमें क्या होगा कि आपकी जो वेन्स है उसकी ब्लॉकेज परमानेंट हो सकती है। एक चीज़ आप इसके अंदर वेन्स की ब्लॉकेज भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, अंदर जारी बात है, चीज़ अकड़ रही है ना, अकड़ रही है चीज़। तो वो क्या करेगी, क्योंकि हमारा जो मसल फाइबर होता है उसके नीचे फिर वेन्स भी हैं, ब्लड वेन्स है, तो वो फिर रुक जाएंगी। उससे क्या होगा, जब ब्लड में सप्लाई नहीं हाथ में जा रही तो ये आपका हाथ पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये बाल सारी बंद हो गई तो पैरल होने का खतरा होगा। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई इसको काटना पड़ेगा। सम केसेस में यहाँ पर अंदर रेशा भी बन जाता है, फिर वो पेन से निकाल के खुद अंदर से रेशा निकालते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट कि ये मेरी वीडियो वल्गर हो जाए, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो वहाँ से फिर वो रेशा निकालते हैं अपनी स्किन के अंदर से। आप दूसरी वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सैंथोल साइड इफेक्ट्स का नाम लिख के ना, तो आप देख सकते हैं, आपको वो नज़र आ जाएंगी। मतलब देखने लायक नहीं है वीडियो, तो वो भी उनको सीन करना पड़ता है। मतलब कि आपका पूरा हाथ इससे डैमेज हो सकता है। उसके अलावा रेडनेस आपकी, जैसे वो लड़के की आपने देखी बाजू, पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाएगी। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाएगी आपकी मसल्स के अंदर, जहाँ पर भी आप उसको यूज़ करो, ट्राइसेप, बाइसेप, डेल्टा मसल, मतलब आप फूला फूला गुब्बारा ही फील करोगे। उसके अलावा आपको पैरालाइज हो सकता है। उसके अलावा मसल टीयर आपका परमानेंट हो सकता है अंदर से। अगर आपका जो मसल है वो डैमेज हो गया, क्योंकि डेफिनेटली डैमेज होगा, इतना उसके ऊपर आपने प्रेशर डाला हुआ, प्रेशर है तो वो डैमेज ही होगा। तो परमानेंट आपका मसल डैमेज होता है, जिसके बाद आपको सिंपली बस यही हड्डी नज़र आएगी और कुछ जो है भी वो भी चला जाएगा। उसके अलावा आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है डेफिनेटली। जब अंदर स्वेलिंग होगी, सब खराब होगा, तो ये स्किन जो होती है क्या करती है, आपको बताया मैंने, हमारे माइंड के अंदर, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। वो क्या करती है, जो अंदर इन्फॉर्मेशन हो रही है, सब कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसको सही करने की कोशिश करें। जब सही नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी फिर सिग्नल देती है कि अब इसी चीज़ को ख़त्म कर दो, हम नहीं चाहते कि मज़ीद तोड़ फोड़ हो। फिर जब आपकी बॉडी ही आपके अगेंस्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं कैंसर, कि आपकी बॉडी आपको खाना शुरू कर देती है। फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो जितना भी बढ़ेगा फिर वो आपको ले जाता है, फिर आपकी मौत हो जाती है। तो खैर ये चीज़ें थी। उसके अलावा आप इसको बनाने के बाद, लगाने के बाद आपको डिफरेंट किस्म की एलर्जिक, जहाँ पर आपने लगाया वो सारा एरिया आपका स्वेल, इरिटेशन, आपको ये फील हो सकते हैं डेफिनेटली होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप वल्गर लोगों के, आप हैंडसम कभी नहीं दिखोगे। जैसे आप जितने लोग देखे हैं सिंपली कार्टून ही लगते हैं, और ये चीज़ें कार्टून में देखने में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता ऐसे आप करने से सो भी पाओगे या कोई आपको बोलेगा नहीं आप अच्छे लग रहे हो। सो यही चीज़ थी आपको बताने का मतलब
कि ये किसी भी सूरत में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इवन कि आप प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर हो, ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर हो, क्योंकि ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर के हो के भी आपसे गलती थोड़ी बहुत भी हो गई तो ये आपका मसला का था। जैसे मैंने आपको दिखाया कि डेक्स्टर जैक्सन 50 ईयर का हो चुका हुआ है तो उससे भी गलती हो गई। मतलब ये चीज़ ही ऐसी है, नुकसानदेह आयल है, आपको कुछ भी वो कर सकते हैं, इसका फ़ायदा तो ज़रा भी नहीं है। मैंने बोला है आपको पावर देगा ना मसल देगा, सिर्फ अंदर हवा भरी हुई है, मसल भी नहीं है ये। और एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि हाँ बच्चे जैसे कहते हैं किसी को कुछ और दिखाना, जैसे वीएक्स फिल्मों में आता है ग्रीन पर्दा लगा के वो खड़े इधर ही होती है, पंखा चल रहा होता है, बाल उड़े होते हैं और शो आपको ये करवाते हैं कि देखिए सामान भी उड़ रहा है, ये सुपरमैन जा रहा है, तो इल्यूजन क्रिएट होती है तो आप वही समझ लेते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो ये भी इसका सेम चीज़ यही है कि एक है कुछ और आपको दिखा कुछ और है, और अल्टीमेटली इसके परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टीरॉयड से फिर भी आप पीसीडी के बाद नॉर्मल हो जाते हो, इससे आप नहीं हो सकते, और मसल बिल्डिंग ये 0% आपकी करता है। तो आई होप मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो चुका हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बहुत पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो यूज़ करने का सोच रहे हैं वो कभी भी इसको यूज़ मत करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।